बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 31 अक्टूबर 2025 जुमे का दिन। बहरा अरब से कुछ अहम तरीन और तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि बहरा अरब अरेबियन सी मैदान जंग बन चुका है। भारतीय बहरिया, भारतीय नेवी वो कराची से सिर्फ 250 से 300 नॉटिकल मील के फासले पर आ चुकी है। जिससे जैसे ये खबर आती है, पाकिस्तान की नेवी और हमारी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं और मिसाइल कमांडो इस वक्त फुल अलर्ट पर जा चुके हैं। ये सूरत हाल क्या बनी हुई है बहरा अरब से, इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी कि पाक नेवी ने फतह 4 मिसाइल उनको लॉन्च कर दिया है और उसके अलावा कौन कौन से मिसाइल लॉन्च किए गए हैं। और भारतीय नेवी इस वक्त समंदर बुर्द हो गई है और उनको उनका गरूर आज खाक में मिलाया गया है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर चाइना वो भी इस जंग के अंदर कूदा है और चीनी बहरी बेड़े ने भी इस वक्त तबाही फेर ढाली है। और जो एडमिरल नेवी है इंडिया के, उनकी जानिब से भी इस खबर की तस्दीक की गई है। ये क्या खबर है, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करना है। आज पाकिस्तान जो भारतीय नेवी है उनके एडमिरल की जानिब से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्लियर मैसेज, वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी वाइस एडमिरल संजय बस्चान इनका कोई नाम है, वो कहते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिंदूर ऑपरेशन। हम ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां कर रहे हैं और वो ऑपरेशन सिंदूर इज अंडर वे। We are deployed and ready, and apart from this we will continue doing other tasks also। उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ तैनात कर दिया अपना, हम तैयार हैं और हम इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे और टास्क है हम उसको भी जारी रखेंगे। इसका मतलब यह है कि अब की बार जो भारतीय नेवी है वो ऑप्टिंग करेगी, वो कराची पर अटैक कर सकती है, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। और फिर भारतीय नेवी जो है वो भी पाकिस्तान की सरहदों में आकर, यानी कि पाकिस्तान की जो सरहद है उसके करीब आकर अपनी वॉर एक्सरसाइजेस भी कर रही है, जंगी मशकें कर रही है, नॉटम भी जारी किए गए। और जितनी भी ये जो हदूद है अरेबियन सी की जो भारत की हदूद में आती है, वो उन सारी हदूद के अंदर इस वक्त भारतीय नेवी अपनी जंगी मशकें कर रही है। और अब चाइना का जो प्यारा बरदार बहरी जहाज है उसको अरेबियन सी में तैनात करना पड़ा है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? चाइना को अपना जंगी बहरी बेड़ा अरेबियन सी में इंटरनेशनल पानियों में क्यों तैनात करना पड़ा? टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है कि जब पाकिस्तान की नेवी और इंडियन नेवी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी होने जा रही है और चाइना की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग में चाइना हर बहास पर पाकिस्तान की मदद करेगा। और दूसरा यह कि चाइना ने आज जो जंग का बिगल बजाया है वो जरा आप सुने कि आज भारतीय जो एडमिरल है, वाइस एडमिरल है, जब उनसे सवाल पूछा गया क्या वाकईतन चाइना का बहरी बेड़ा, प्यारा बरदार बहरी बेड़ा जो है उसको तैनात किया गया अरेबियन सी में, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ। उन्होंने इस खबर को इंडोर्स किया, फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हमारी जंग जो है वो चाइना के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ है और हम उसके लिए ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत एक बहुत बड़ा और खतरनाक तरीन हमला कराची पर लॉन्च करेगा। चाइना के बहरी बेड़ा वहां पर आना, और उससे पहले अमेरिका का जो जासूस त्यारा है वो भी अरेबियन सी का चक्कर लगा चुका है पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के करीब, और वो अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ले जा चुका है। और आज कोलालंपुर में जो अमेरिका और भारत के दरमियान एक डिफेंस मुआहिदा होता है, डिफेंस कॉपरेशन का मुआहिदा होता है, और उससे भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस खत्ते को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि एक तरफ तो वो पाकिस्तान को भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने 7 प्यारे मार गिराए भारत के, वो भारत को हंट भी कर रहे हैं, दूसरी जानिब भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन भी की जा रही है, यानी कि अमेरिकन असला पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी तैयार हो सकता है। अब दूसरी जानिब इंडिया लद्दाख के करीब भी अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। और तो इस सारी सिचुएशन के अंदर, और जो लद्दाख का मामला है वहां से कुछ देर थोड़ा सा कुछ किलोमीटर दूर से इंडिया की एयर बेसिस भी बन रही है, वहां पर रोड्स भी बनाए जा रहे हैं। तो चाइना ने आज जो है वो पाकिस्तान ये जो अरेबियन सी में आने का ऐलान किया और पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया है। तो चाइना अरुणाचल प्रदेश से तकरीबन महज 30-40 किलोमीटर दूर जो है उन्होंने अपनी एयर बेस बनाई है, वहां पर अपने उन्होंने त्यारे लॉन्च तैनात कर दिए हैं। अगर कोई इंडिया की तरफ से हैंकी फेंकी की जाती है तो उधर से चाइना भी अब की बार तैयार होगा। ये चाइना ने अपना बहरी बेड़ा अरेबियन सी में तैनात करके बहुत तगड़ा और अहम पैगाम पहुंचा दिया कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है, अगर अमेरिका कोई हैंकी फेंकी करने की कोशिश करता है या इंडिया के जरिए चाइना की तरफ आता है, तो फिर जो है वो ये एक आलमी जंग के अंदर ये नक्शा बदल सकता है। चाइना का यहां पर आना ये बहुत वाज़ेह कर रहा है। अब एक तरफ तो ये चीनी बहरी बेड़े ने जनाब तबाहियां मचाई हुई हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब यही बहरा अरब अरेबियन सी जो है मैदान जंग बना हुआ है।
पाक नेवी के फतह 4 मिसाइल वो लॉन्च हुए हैं और भारतीय जो नेवी है वो किस तरह से समंदर में गर्क हो गए हैं। जरा ये वन बाय वन आप खबर सुन लें कि अब जो अरेबियन सी है उसके हवाले से नया नोटम जारी होता है। आज जो इंडिया है उनकी जानिब से पाकिस्तान ने भी अपनी फिजाई और समुद्री हदूद जो है उसको 30 नवंबर तक बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कुछ खतरनाक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास भी है कि जब इनकी नेवी के ऑफिसर कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पर अटैक करना है। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि कराची पर आप अटैक करेंगे। आज नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम पाकिस्तान की तबाही फेर देंगे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर एज इंडियन नेवी हैज अप्रोच्ड द सी अबाउट 250 to 35 300 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम कराची। आज इंडिया की जो नेवी है वो 250 से 300 नॉटिकल माइल्स दूर अपनी वॉर एक्सरसाइजेस कर रही है। तो वहीं पर पाकिस्तान की नेवी और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस ने अपने जो स्टेल्थ सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल्स हैं उनको तैनात कर दिया, उनको एक्टिवेट कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है और जो LG फतह 4 रॉकेट्स हैं उनको भी इंडियन नेवल बेसिस के ऊपर मारने के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है कि अगर यहां पर कोई हैंकी पैंकी की जाती है। आज जंगी मशकें हो रही और इंडिया के जो एडमिरल है उनकी जानिब से कहा गया कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑपरेशन सिंधु 2.0। तो पाकिस्तान का ये सारा कुछ करना ये बता रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी खतरनाक जंग जो है वो जनाब छिड़ने जा रही है। अब ये जो पिछले 48 घंटों से भारतीय नेवी की जो बहरा अरब में नकलो हरकत देखी गई है वो उसमें अपनी नकलो हरकत में मजीद उसमें इजाफा कर रहा है और इनके जो जंगी बहरी जहाज हैं, इनके जो सबमरीन्स हैं, उनके जो क्रूज मिसाइल सिस्टम है वो कराची और गवादर और पाकिस्तान के जो मैरीटाइम लाइन है उसको दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर हम पाकिस्तान पर अटैक करें, सर क्रीक का जो मैदान है वहां पर अटैक करें। लेकिन जिस लम्हे ही भारतीय जहाज पाकिस्तान की हदूद के करीब पहुंचते हैं तो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट इस वक्त हो चुका है। अगर ये थोड़ा सा भी इन्होंने माचिस भी जलाई, अगर इंडिया की तरफ से माचिस भी जलाई जाती है तो यकीन करें पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स होगा जिसका ये अंदाजा नहीं लगा सकते। अब जो स्टेल्थ सुपरसोनिक और जो सबसोनिक मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से एक्टिवेट किए गए हमारी नेवी की तरफ से, ये वो मिसाइल है जो दुश्मन को रडार पर नजर नहीं आते, इस वजह से इसको स्टेल्थ कहा जाता है और ये हदफ तक पहुंचकर चंद सेकंड्स के अंदर तबाही मचाकर रख देते हैं। अब सुपरसोनिक क्या होती है कि आवाज की रफ्तार से भी तेज, आवाज की रफ्तार से भी तेज जाती है जिसको रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। सबसोनिक होते हैं कि समुद्र की सतह पर कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन को सरप्राइज देती है। अब बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनको भी एक्टिवेट किया गया है। ये वो मिसाइल हैं जो कई सौ किलोमीटर दूर से जो कैरियर वॉरशिप्स हैं वेरी बेड़े जिनको कहा जाता है और जो नेवल बेसिस हैं उनको निशाना बना सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए और भारतीय नेवल बेसिस को इनके जरिए निशाना बनाया जा सकता है। तो एक ही बार बताया जा रहा है कि पूरी फ्लीट को उड़ाने के लिए काफी है। दूसरी जानिब LG फतह 4 रॉकेट्स जो हैं वो भी एक्टिवेट किए गए हैं। अब ये अपग्रेड वर्जन है सारे मिसाइल सिस्टम का और ये बहुत ज्यादा जो है वो प्रिसाइज और हाई रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजिक सलाहियत रखता है, प्रिसाइजली और हाई रिस्पॉन्स है और बड़े ठीक ठाक टारगेट को अचीव करता है और ये वाज़ेह मकसद है किसी भी भारतीय नेवल बेस या जंगी बहरी जहाज को उड़ाने का। या आखिरी अगर जंग खतरनाक होती है तो फतह 4 रॉकेट मिसाइल जो है वो आपकी बार चलेंगे, बहरी भेड़े भी उड़ाए जाएंगे और इनकी नेवल बेसिस जो है उनको भी निशाना बनाया जाएगा। अब अगर भारत हमला करेगा, दायरा भारत अटैक करेगा और पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, पाकिस्तान पहले कभी भी छेड़खानी जो है वो नहीं करता। पाकिस्तान अपने जो प्री टारगेट है उसको लॉक कर चुका है। हमें पता है कि हमने कहां पर अपनी सारी चीजें करनी है क्योंकि हमने अपनी एक्टिवेशन कर ली है। हमने अपने तमाम मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक, सबसोनिक, LG फतह 4 मिसाइल, इनको हमने जो है वो एक्टिवेट किया हुआ है। जब समुद्र के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट जारी है तो भारतीय बहरी फ्लीट जो है वो 40 से 60% हादसे जो है उनके वो पहले 30 मिनट में इस जंग के अंदर खत्म हो सकते हैं, उसका होने का इम्कान है। अगर पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक करेगा तो भारत को दोबारा उठने की जगह नहीं मिलेगी, उनको रिटर्न फायर करने का वक्त नहीं मिलेगा। इंडिया करता है तो पाकिस्तान 30 मिनट के अंदर फ्लीट उड़ा सकते हैं 40 से 60%। अगर पाकिस्तान पहले करता है तो इंडिया की जो नेवी की बेसिस है मुंबई के अंदर है, उसके अलावा दीगर जगहों पर है, तो वो शदीद निशाने पर है। पाकिस्तान उन पर भी अपने निशाने जो है वो लॉक कर चुका है। अब पाकिस्तान की हिकमत अमली जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो कन्फाइंड है और पाकिस्तान मुकम्मल तैयारी के साथ आगे आ रहा है। देखना ये होगा कि दुश्मन जो है अगर समंदर में आता है, आने की गारंटी तो शायद हम दे सकते हैं कि वो आ जाएंगे, लेकिन जाने की गारंटी फिर हमारे पास नहीं है और ना हम ये गारंटी देंगे। फिर चाय भी नहीं पिलाएंगे। अब की बार पहले तो हमने चाय पिला दी थी, अब की बार ऐसी खातिर तवाज़ो और ऐसी गंज की जाएगी कि भारत जो है वो याद रखेगी और इंडिया की एयर बेस से भी ज्यादा बुरा अंजाम भारतीय नेवी के साथ अब होने जा रहा है, जिस तरह के काम इन्होंने शुरू कर दिए हैं। और फिर दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक बड़े स्ट्राइक को प्लान कर लिया है और अब देखना ये कि सूरत-ए-हाल किस जानिब जाती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस पे लाज़मी हल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।